नमस्कार, मैं गर्वशील फातिमा और आप देख रहे हैं डीएस समाचार। लखनऊ के चिन्हट स्थित छोरिया शक्तिपीठ ट्रस्ट द्वारा 101 कन्याओं का सामूहिक विवाह भव्य रूप से कराया गया। पूरे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से सामूहिक विवाह भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह एवं विशेष अतिथि के रूप में बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला उपस्थित रहे। इस मौके पर भव्य रूप से भंडारे का आयोजन किया गया, साथ ही मंदिर प्रांगण में भव्य मेले भी लगाया गया। इस मौके पर मीडिया को संबोधित करते हुए अध्यक्ष महल लला बाबा ने कहा, पिछले कई वर्ष से लगातार ट्रस्ट द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। लखनऊ से सुभाष चंद की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। विधायक जी और यहाँ की पूरी जो टीम है, जो समिति के माध्यम से ये आयोजन है, वो सबको बधाइयाँ। और विशेष रूप से जिन लोगों ने इस पर सक्रिय योगदान दे करके सफलता के मुकाम तक इस कार्यक्रम को पहुँचाने का काम किया है, उन सबको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। साथ ही साथ जैसा कि हम सब जानते हैं कि सबसे पुनीत कार्य कन्यादान माना जाता है, तो कन्यादान में जहाँ 100 से ज़्यादा जोड़ों को एक मुश्त सबका सामूहिक रूप से कन्यादान लेने का काम किया जा रहा हो, सब वैवाहिक जोड़ों को अपने जीवन में, नए वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने का अवसर मिल रहा हो, ऐसा पुनीत अवसर हो। इससे ज्यादा लोक कल्याणकारी, समाज कल्याणकारी, लोक हित का कार्य कोई हो ही नहीं सकता। कन्यादान महादान माना जाता है और इस महादान में जिन लोगों की भी महती भूमिका है, उन सबका और घोर हम प्रशंसा करते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं तो सामूहिक वैवाहिक योजना जो यहाँ के पीठ द्वारा की जा रही है, इसी प्रकार से सारे प्रदेश में हमारी सरकार के द्वारा भी सामूहिक विवाह योजना, माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आयोजन पूरे प्रदेश में करा के अब तक हम लोग जो अनुदान था उसको बढ़ा करके 1 लाख रुपया प्रति जोड़ा करने का काम कर दिया है। किसी भी गरीब को कन्या कोई बोझ न हो, कन्या को बोझ न समझा जाए, यही आदरणीय मोदी जी और योगी जी की परिकल्पना है कि कन्या को सर्वांगीण विकास की ओर, बराबरी का हक दिलाने के लिए सारे प्रयास, सारी योजनाओं को भारत सरकार और प्रदेश सरकार लगातार लागू करके, चाहे वो कन्या समृद्धि योजना हो, कन्या वैवाहिक योजना हो, शैक्षिक रूप से हो, हर क्षेत्र में कन्याओं को आगे ले जाने के लिए हमारी सरकारें पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। धन्यवाद। आयोजन किया गया है, निर्धन कन्या का आयोजन किया गया है, काफी दिनों की यहाँ शादी कराई जा रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? इसको लेकर हम ये कहेंगे कि सबसे पहले हमको भी बेटी पैदा हुआ था और हम जो है बहुत गरीब थे, तो हमारे मन में आया कि कैसे शादी करेंगे, कैसे क्या करेंगे। लेकिन प्रभु की कृपा से जब हमको माँ की शरण में आए, मैया ने हमको बहुत कुछ दिया, तो ये हुआ कि आखिर ये समाज माला जप के और पूजा पाठ तो करेगा आदमी अपने लिए, समाज के लिए आदमी को कुछ करना चाहिए। तो माँ की कृपा से विचार आया कि तुम उन गरीब बच्चों की शादी करो जिनके माँ बाप गरीब है, जैसे हमारे मन में विचार है कि हम कैसे बेटी भी। तो मैं उनसे सबसे कहा कि तो बेटियों की भ्रूण हत्या मत कराओ, दिल से बेटियों को बढ़ाओ और बचाओ, विवाह छोरिया माता मंदिर से कराओ। उसके लिए हम सब तैयार हैं। और इसके बाद हमने अभी इस साल से या पहले से हमारे सहयोगी, हमारे क्षेत्र के विधायक हमारे योगेश शुक्ला जी, इन्होंने हमसे वादा किया कि बाबा हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े। और असीम अरुण जी से उन्होंने हमारी बात भी कराई थी, कहा कि बाबा ये सरकारी धन जैसे भी तरीके से होता है वो सब दिलवाने का भैया हमारा शुक्ला जी का। जोड़ों की शादी हो रही है, देखिए 101 जोड़ों का कन्फर्मेशन हुआ था, लेकिन मैंने ये कहा कि देखिए
जिन लड़कियों ने सरकारी ढंग ऑनलाइन या विवाह करा चुका, अगर उनको कहीं हम ऑनलाइन करेंगे तो उनको जेल भी जाना पड़ेगा। तो वो 2-4 जोड़े कब पीछे हट गए, जो लफड़े वाले थे वो वापस चले गए। सामूहिक विवाह भव्य रूप से कराया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ से? सबसे पहले मैं माँ छरिया माता के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, क्योंकि जो कुछ हो रहा है उन्हीं के प्रताप से हो रहा है। इसके बाद मैं लल्ला बाबा का आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि उन्होंने एक जो उन्होंने मिशन चालू किया, एक लक्ष्य उन्होंने हासिल करने का प्रयास किया कि क्षेत्र में कोई भी परिवार कितना भी गरीब हो, उसके परिवार में पैसे का कितना भी अभाव हो, लेकिन शादी करवाने की जिम्मेदारी हमारी सरकार ने भी उठाई है। उसी तरीके से लल्ला बाबा ने चिन्हित क्षेत्र में या यहाँ से लेकर बाराबंकी तक के जोड़ों की शादी करवाने का जिस तरीके से एक मिशन चालू किया है वो अपने में अद्भुत है। पिछले साल 78 जोड़ों ने यहाँ पे शादियां हुई थी और इस बार वो संख्या बढ़ के 101 हो गई है। निश्चित तौर पे ये बिना संघर्ष के, बिना प्रयास के और बिना सामूहिक योगदान के, सामाजिक योगदान के संभव नहीं हो सकता। हमारे बगल में प्रदीप जी बैठे हुए हैं, हमारे बगल में सूरज जी बैठे हुए हैं। इस क्षेत्र के का जितना भी प्रबुद्ध वर्ग है, जितना भी संपन्न वर्ग है, सब ने आगे बढ़ करके इस आयोजन को हाथों हाथ लिया। आज उसका परिणाम है कि आप पूरे क्षेत्र में, पूरे मैदान में, पूरे मंदिर परिसर में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जोड़े मौजूद हैं जिनके विवाह आज होने। तो पूरे नगरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस आयोजन को और आगे बढ़ाया जाए। जिस तरीके से शादी के जोड़ों की संख्या बढ़ रही है, मैं तो चाहता हूं कि सरकार भी इसमें मदद करने के लिए तैयार है। ये बिल्कुल होगी। मंत्री जी से बात हुई है लल्ला बाबा की। मंत्री जी ने भी आश्वस्त किया है कि वो पूरी तरीके से सरकार की इस योजना का पूरा हक उन जोड़ों को देंगे जिनके सहयोग से ये शादियां हो रही हैं।